चलो बार बार बेवजह विरोध भी कर रहे हैं। हम बेवजह इसलिए कह रहे हैं, जो आपने ये बात बोली है कि जी 7.6 एकड़ ही सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल है, कमर्शियल हमेशा बाद में ही ऑक्शन होता है। मैं दावे से कह सकती हूँ। तो ये क्यों लगे हुए हैं और हमेशा आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि महापौर ने पहले बोला था कि एडिशनल फंड्स लेके आऊंगी, तो जब भी हाउस मीटिंग होती थी हमारे कुछ पार्षद सबसे पहले खड़े होकर यही सवाल करते थे, महापौर जी कहाँ गए आपके फंड्स, कहाँ रह गए, आपने तो कुछ एडिशनल फंड्स लेके आने थे। उसमें फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि सड़कों का बुरा बेहाल है, कई लोग तो यहाँ तक कि कमल के फूल जड़ रहे थे ज़मीनों में, खड्डों में। फिर बोला कि मैम ने तो V3 रोड्स ट्रांसफ़र करके काम भी शुरू कर दिया और आप लोगों को पैचवर्क का काम दिख भी रहा होगा, और अगले हफ्ते 2-3 दिनों में टेंडर होकर हमारी सड़कें शुरू होने जा रही हैं। तो वो उनको लग रहा है कि महापौर सारे काम करती जा रही हैं। जो एक नगर निगम फाइनेंशली जो उसमें फाइनेंशली पैसे नहीं थे, अब क्या यह ना हो जाए कि जब 30 जनवरी को मैडम महापौर का कार्यकाल खत्म होगा तो उसको फाइनेंशियल सरप्लस करके जाएं। इस चीज़ की उनको बहुत चुभन हो रही है और उनको ये नहीं समझ आ रही कि मैडम अपने लिए नहीं कर रही, वो शहर वासियों के लिए कर रही है। और मैं आपको दोबारा बोलती हूँ संजीव जी, आपके चैनल के दौरान, कि मेरा एक ही मोटिव है, विकास, विकास और विकास। और जो भी मुझे इसमें बाध्य करेगा, मेरे शहर वासियों के खिलाफ चलेगा और शहर की डेवलपमेंट में कोई बाध्य करेगा, तो मैं हरगिज़ टॉलरेट नहीं करूंगी। और जैसे पिछली बारी मैंने हाउस से उनको निकाला क्योंकि उन्होंने मुझे सड़कें बनाने पे मुझे बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहे थे, इसी तरीके से अगर वो हाउस का डेकोरम खराब करेंगे, अगर वो हाउस में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, अगर वो हाउस का टाइम बर्बाद करेंगे, तो इनको दोबारा निकाला जाएगा। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है। तो आरोप है कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट पास कराने के लिए हमें निकाला। बिल्कुल भी नहीं। आप देख लीजिए, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगी जिसमें आप देखिए कि जो 4 पार्षद आपके खड़े थे और कहते वोटिंग कीजिए। किस बात की वोटिंग चाहते थे? वो इस बात की वोटिंग चाहते थे कि हम सड़कें नहीं बनाना चाहते, कि इस बात की वोटिंग चाहते थे कि ये सड़कें वापस कब आएंगी, इसमें BR&R के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे। आप मिनिट्स निकालिए, आप मिनिट्स में देखिए कि सबसे पहले महापौर में एक कांग्रेस के काउंसलर खड़े हुए, गापी जी ने बोला कि मैम ये सड़कें कब तक वापस आएं। मैंने कहा जिस तरीके से आज सड़कें हाउस से पास होकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रही हैं, उसी तरीके से ये सड़कें हम वापस लेके आएंगे। जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटस साउंड होगा, ये सड़कें वापस भी आएंगी। फिर उन्होंने बोला कि क्या B&R के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड तो नहीं होंगे? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया कि ये बात बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीज़ें मिनट्स में रिकॉर्ड हैं। जब दोनों चीज़ें मिनट्स में रिकॉर्ड होगी, मैंने बोल दिया कि सड़कें वापस लाई जाएंगी जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटस होगा, इसमें कोई टाइम नहीं होगा। जैसे कम्युनिटी सेंटर हमारे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए थे और हमें वापस सौंप दिए गए थे, उसी तरीके से V3 सड़कें बन जाएंगी और जब हम चाहेंगे इसी हाउस में हम एजेंडा लेके आएंगे और उनको वापस ले लेंगे। उसके बावजूद ये वोटिंग चाहते थे। आज मैं शहरवासियों को बताना चाहती हूँ कि ऑपोजिशन, आप और कांग्रेस, आपकी V3 सड़कें नहीं बनना चाहती हैं। ये मैंने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई, मेरी पार्टी ने हिम्मत दिखाई, मेरे पार्षदों ने हिम्मत दिखाई, जिसकी वजह से आपकी शहर की सड़कें दोबारा बनने जा रही हैं।